हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ट। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार धमाकेदार सेशन के साथ आज मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस समय सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के मेरी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो में डाल दिया है, तो जाकर के आप देखना मत भूलिएगा, ठीक है। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि प्रीवियस ईयर्स के बेहतरीन सवाल जो सर्ट्स एंड इंडिसेस के यानी कि करणी और सूचकांक के जो प्रीवियस ईयर के जो अच्छे अच्छे सवाल जो आए हुए हैं, हम आज से उन सवाल को हम करने के ऊपर आज अपना सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज वो उस पर पहली क्लास है अपनी, 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन आज से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक से बढ़ के एक बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना कोई वक्त जाए के हुए अपने हम क्वेश्चंस के इस रेलगाड़ी को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल सबसे बेसिक लेकिन थोड़ा हटके, ठीक है। देखते हैं क्या है। ये दोस्तों पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपको मैं करवा रही हूँ, कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ध्यान से देखिए सवाल क्या है दोस्तों। x की पावर 3 बराबर x स्क्वायर की पावर 4, अगर ऐसा है तो आपको क्या निकालना है, x, ठीक है। सवाल सीधा सा है, ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल को करने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं लिखता हूं x की पावर 2 की पावर 3, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं एक तो ये लिख रहा हूं और दूसरा चीज मैं ये लिख रहा हूं x की पावर 2 और ब्रैकेट में पावर 3। क्या ये दोनों सेम है? अगर आपको लगता है ये सेम है, ठीक है, तो वीडियो आगे फॉरवर्ड मत करिएगा, जहां तक अभी आप इस मोमेंट में आप वहीं पे आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। आगे आएंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मैं फंडा आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ठीक है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। कैसे? x की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इस तरह से दिया हो, ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है, यानी कि 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 8। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, बताया भी हुआ मैंने कि जब भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर में पावर दिया रहता है तो होता क्या है, ठीक, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, x की पावर 6। क्या आपको ये दोनों चीजें क्लियर है? ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें पावर का खेल खेला जाता है, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क होता है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी चीज का यूज इस तरह के सवाल में किया जाता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे, सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, अपने सवाल पे आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज दोस्तों इस सवाल में किया गया है, ठीक है। देखिए ये क्या है, x की पावर 3, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर x और इसकी पावर में 3, ठीक है, ये दिया है। ये क्या दिया है, x की पावर 2 और पावर 4, तो ये अंदर और बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 इंटू 4 मतलब 8। क्लियर है? अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आधार जब समान होते हैं, सेम होते हैं, तो पावर आपस में बराबर हो जाती हैं। बेस क्या है, x, तो पावर क्या है, x की पावर 3 और 8, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 3 बराबर 8। क्लियर? पूछा क्या गया है, x, तो अगर यहां पे 3 है तो बताया था आपसे, अगर यहां पे अगर 3 है तो यहां पे जाके क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो अगर मैं इसको वहां भेजता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर में 1/3। क्लियर? 8 क्या होता है, 2 की पावर 3,
8 होता है 2 की पावर 3, ठीक है, और ये बाहर में 1/3, क्लियर, मतलब 1/3। अंदर और बाहर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 1/3, कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, 2, 2 की पावर 1, तो आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इतना बताया है, ठीक है ना, कि आप चीजों को समझें। हालांकि हम डायरेक्टली इसको 2 लिख सकते थे, ठीक है, तो समझाने के लिए आपको ये चीजें बताई है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट, ये जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। आज आप देखेंगे कि आपके लिए कितने बेहतरीन सवाल मैं लेकर के आया हूं, ठीक है ना, आपको सेशन बहुत ही पसंद आएगा। क्लियर, आगे बढ़े दोस्तों दूसरे सवाल के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल बिंदास पूछिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अब दोस्तों देखिए, ये दूसरा सवाल है हमारे सामने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ सवाल है ये। देखिए उसी तरीके का पावर वाला सवाल है, ठीक है। निकालना क्या है कि यदि x की पावर 5/3 इज इक्वल टू x की पावर x ब्रैकेट में और इसके ठीक बाहर 5/3 है, तो फाइंड x², ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने दिया है, अगर आपको इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है तो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आपने एक बार समझ लिया, फिर जैसे ही आपने क्वेश्चन पाया तो अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो आप मैं तो समझाऊंगा ही, लेकिन आप खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया है, x की पावर 5/3 दिया है, ठीक है। क्लियर, मतलब ये चीज आपको दी हुई है, ठीक है, और ये कितना है, x की पावर x 5/3, यही हुआ। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की चीजें हैं, तो क्या हो गया, x इंटू 5/3 मतलब क्या हो गया, x की पावर 5/3x। क्लियर, और ये क्या है, ये जिस तरह से इसको उसी तरीके से ही लिखे रहने देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे कि बेस जो है दोनों का x है। क्लियर, तो जब बेस जब सेम होता है तो पावर भी क्या होती है, सेम होती है। जब बेस सेम होगा तो पावर भी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो पावर क्या है, पावर दोस्तों है x की पावर 5/3 बराबर, यहां पावर क्या है, 5/3 इंटू x, यही चीज है। सवाल पे दोस्तों फोकस रखिएगा, हमें निकालना है x², ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, हम x वाली चीजों को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है ना, बाकी की जो चीजें उसको हम दूसरी तरफ रखते हैं। जब x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5/3, ठीक है, बाई x इक्वल टू 5/3। समझ में आ रहा है। क्लियर, अब देखिए क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, ध्यान होगा कि अगर x की पावर अगर होता है -1 तो ये क्या हो जाता है, 1/x, बताया था ये, ठीक है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो मेरी पुराने वीडियोस में जाके देखिएगा, आपको ये इंफॉर्मेशन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। क्लियर, तो ये 1/x है, ठीक है, 1/x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर -1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की पावर 5/3 को ऐसे रहने देते हैं, 1/x हो जाएगा x की पावर -1, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई x की पावर -1, ठीक है। 1/x कितना बन गया, x की पावर -1 इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी थी कि जब बेस जब सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया x की पावर 5/3 -1, और 5/3 -1 दोस्तों कितना होता है, 5 में से 3 गया 2, तो 2/3। क्लियर है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं x की पावर 2/3, ठीक है, और ये कितना होता है 5/3। क्या यही चीज आ रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे बताते हैं। क्लियर, देखिए अब यहां तक हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है x², ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको यहां पे बताता हूं, ठीक है ना, यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये क्या दिया है, x की पावर 2/3 दिया है, ठीक है, बराबर 5/3। अगर मैं यहां पावर में इंटू 3 करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पावर में 3 करता हूं तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या रह जाएगा, x² रह जाएगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, x²।
तो यहाँ पे अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मैं यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? जितना आप पावर में यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे उतना आप मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर ये दोनों में बट जाएगा, मतलब 5 का क्यूब बाई 3 का क्यूब, और वो कितना होता है 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125, 3 का क्यूब होता है आपका कितना 27। समझ में आया? तो क्या कहीं ये ऑप्शन है? हाँ, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसा लगा दोस्तों आपको सवाल? कहीं भी डाउट हो बिंदास पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा, एकदम इत्मीनान से करिए, समझिए इसको। ठीक है ना? इसी तरीके के सवाल आते हैं, सवाल में ज्यादा दम नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, सवाल में ज्यादा दम नहीं रहेगा, सवाल रहता है आसान, बस आपसे कॉन्सेप्ट वो जानना चाहता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल अपने रेल के डिब्बे में क्या है? ठीक है ना दोस्तों, देखिए मैथ्स को जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। बाकी कोई सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ सकते हैं, जीएस हो गया आप उसको पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, याद रहेगा। लेकिन मैथ्स में ये नहीं, मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ा तो मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल एज दैट। क्लियर? अब जैसे मानिए एक और क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है ना, और इस तरह से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे, कहीं से भी एक कोना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बस आप मेरा साथ देते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ a बाई बी, ठीक है, a बाई बी की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू b बाई a की पावर b बाई a की पावर x माइनस 4। क्लियर? कितना है? x माइनस 4। ठीक है, तो क्या बोला है, फाइंड x। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शंस दोस्तों मैं दे दे रहा हूं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। क्लियर है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। समझ में आ रहा है? सवाल देख लीजिए, इजी है लेकिन बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको करना कैसे। ठीक है ना, देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन है, अगर a बाई बी की पावर x माइनस 2 बराबर b बाई ए की पावर x माइनस 4 है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट भी बताया था, आपको ध्यान होगा। जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूं, अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देर अभी साइड रखिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 2/3, ठीक है, या 2/3 रहने दीजिए, ऐसे कर देते हैं। हम ए बी के ही टर्म्स में देखते हैं। अगर a बाई बी की पावर अगर लिखा है यहाँ पे x नहीं है, या मान लीजिए x माइनस 2 ही लिखा है। ठीक है, जो ये ऊपर लिखा है मैं उसी को लिख दे रहा हूं। ठीक है, अगर ये a बाई बी की पावर x माइनस 2 अगर लिखा हुआ है, क्लियर, तो इसको अगर मैं ऐसा करूं कि इसको ठीक मैं उल्टा लिख दूं, मतलब a नीचे आ जाए b ऊपर चला जाए। ठीक है, a नीचे आ जाए और b ऊपर चला जाए। हो सकता है भाई मन कर रहा होगा, ठीक है, एक ही तरह से क्यों लिखे, थोड़ा दूसरा तरीका भी देखे। ठीक है, हम हैं राही प्यार के, फिर ठीक है, फिर क्या होता है, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्लियर? तो वही कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। a बाई बी है तो यहाँ a को हमने नीचे कर दिया, b को ऊपर कर दिया, कर तो दिए। पावर पे क्या असर पड़ेगा? पावर पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो पावर है आप उसको उसी तरीके से लिखिए। ठीक है, और उसके ठीक बाहर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए? माइनस से मल्टीप्लाई करिए, मतलब हो क्या जाएगा, b बाई ए की पावर माइनस इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2। क्लियर? तो a बाई बी की पावर x माइनस 2 क्या हो जाता है, b बाई ए की पावर माइनस एक्स प्लस 2। फंडा ये है, क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर इस तरह से फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है और पावर कुछ दिया हुआ, ठीक है, अगर आप उसको रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, जैसे आपने b बाई ए लिख दिया
तो b बाई ए लिख दिया। तो बस काम क्या करना है, पावर में, पावर के ठीक बाहर आप उसको ठीक उसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिया है तो आपने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लीजिए अगर यहाँ ऐसा रहता माइनस एक्स माइनस टू रहता, तो आप ठीक क्या करते, इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करते, आप इससे मल्टीप्लाई करते प्लस एक्स माइनस टू। क्लियर है? अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक ऑपोजिट साइन से। क्लियर? समझ में आया? तो ठीक यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं इस तरह के सवाल में। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं बताता हूं कि इस सवाल को करना कैसे है। ठीक है, आज ही दोस्तों न्यूज में देखा मैंने कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, वेरिएंट BF.7 करके कोई आया है अभी, तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको लेकर के अभी अटकलें लगाई जा रही है। तो सेफ रहिए, ठीक है, अपना ध्यान दीजिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना, लेकिन सेफ भी रहिए। क्लियर? क्योंकि जान है तो ही जहान है। ठीक, तो देखिए इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा, a बाई बी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, a बाई बी की पावर x माइनस टू। क्लियर? हमें ये पता है ना कि जब बेस जब हमारा सेम रहता है, समान रहता है, तो पावर भी हमारी बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हम बस बेस को समान करते हैं। ठीक है, b बाई ए को मैं लिख देता हूं a बाई बी। क्लियर? इस b बाई ए को मैंने क्या लिख दिया, a बाई बी। तो पावर क्या है, x माइनस फोर। ठीक है, अभी पावर क्या है, प्लस, तो इसके ठीक बाहर मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा का ये बताया। मतलब पावर में यहाँ क्या है, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे हमने ठीक उसका उल्टा माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब क्या देख रहे हैं, बेस क्या है, दोनों सेम है, बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर हमारे बराबर हो जाते हैं, यही सीखा है हमने। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, x माइनस टू बराबर माइनस इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फोर। क्लियर है? सॉल्व कर देते हैं बस, माइनस एक्स यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा, और चार ये है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, दो, तो 2x बराबर हो गया 6, यानी कि x बराबर हो गया दोस्तों 3। क्लियर है? समझ में आया कॉन्सेप्ट दोस्तों? बस यही था, आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर है इसका x बराबर दोस्तों 3। क्लियर है? कैसा लगा दोस्तों सवाल? सवाल का आपको क्वालिटी कैसा लगा, कितना वेरिएशन है, किस तरह का सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा अगर आपको सवाल पसंद आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं कि और क्या है। ठीक है, अलग अलग तरह के आज हमने वेरिएशंस, जितना भी प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, हर एक सवाल को हम लेकर के आए हैं, और आगे भी इस तरह से हम चीजों को करते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आया, सवाल आया, सवाल आया। ठीक है, एक अच्छा सवाल आया। ठीक है, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, सवाल उसी पैटर्न का है, लेकिन थोड़ा सवाल को घुमा दिया है। इसके पहले क्या था, सिंगल ही दिया था, ए बाई बी, ए बाई बी। अब की बार उसको थोड़ा प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब गुणा करके दिया हुआ है। ठीक है ना? देखिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं जो समझाता हूँ, मेरा लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, सवाल इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन जो मैं समझाता हूँ इसको हिंदी में समझाता हूँ। तो अगर आपको समझ में कुछ भी दिक्कत आता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं आप क्या दिया है दोस्तों, a बाई बी की पावर x प्लस वन इंटू बी बाई ए की पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये दिया है a बाई बी की पावर 16, तो हमें क्या बताना है, x। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिए, अपने पास क्या एक बहुत ही बेजोड़ कॉन्सेप्ट है कि अगर इफ a बाई एम की पावर a बाई एन होता है, ठीक है, जब भी इस तरह कुछ सवाल दिखे, ठीक है, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि a बाई एम की पावर अगर a बाई एन होता है, ठीक है, मतलब बेस जब भी क्या होते हैं, समान होते हैं, आधार क्या होते हैं, समान होते हैं, सेम होते हैं, तो पावर्स जो है आपस में बराबर हो जाती हैं। हमारे पास ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बारे में हम सब लोग जान रहे हैं, आप सब लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब इसी चीज को हमें बस यूज करना और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए a बाई बी यहाँ भी है, a बाई बी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ b बाई ए है, तो इसको हम a बाई बी बना देते हैं। ठीक है, हमारा बेस क्या है, सेम हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, a बाई बी की पावर x प्लस वन। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, b बाई ए है, तो इसको भी a बाई बी बना देते हैं, सेम तरह का रहे इसलिए। ठीक है,
और इसको हम a बाई बी जैसा ये लिखा है इसको हम उसी तरीके से लिख देते हैं कि पावर 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर 1 माइनस एक्स दिया है, यहाँ पे मैंने ठीक इसको रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स तो जो है उसको वैसे ही लिखे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसके बाहर में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a बाई बी की पावर में x प्लस 1 तो है, ठीक है। और फिर ये a बाई बी की पावर में क्या हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस x बराबर ये जो दिया है उसी तरीके से रहने देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है बेस जो है क्या है सेम है, ठीक है। और हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि a बाई एम इंटू अगर a बाई एन होता है, अगर बेस आधार अगर सेम होता है समान होता है और वो आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है मतलब आपस में गुणा किया रहता है, तो जो पावर होता है वो आपस में क्या हो जाता है जुड़ जाता है, योग हो जाता है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, यही पता था। तो यहाँ क्या है बेस सेम है तो पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा a बाई बी की पावर में x प्लस 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस एक्स, ठीक है। समझ में आया, ऐसे ही जोड़ देना है। और यहाँ पे क्या लिखा है a बाई बी की पावर में 16। क्लियर है, 1 से 1 कट गया तो बचा क्या x प्लस एक्स यानी कि 2x, ठीक है। बेस क्या है दोनों का दोनों बेस क्या है समान है, तो पावर जो होगी आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है x और x, तो x प्लस एक्स कितना हो गया दोस्तों 2x और ये क्या है 16, तो x का वैल्यू या x का मान कह लीजिए कितना आ गया 8। आंसर कहीं 8 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 8, ठीक है। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से इसको करना है, क्या इसमें पेज था, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, समझ में आ रहा है आपको। क्लियर है, क्लियर है ही, मेरे को समझ में भी आ रहा है कि आपको बिल्कुल क्लियर है। तो हम अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला सवाल हमारे लिए क्या लेकर के आया है। हाँ, अब देखिए थोड़ा टाइप को दोस्तों हमने कर दिया है चेंज, ठीक है। ध्यान से देखिए सवाल को कि अब सवाल क्या कहना चाहता है, ठीक है। थोड़ा टाइप चेंज हो गया है जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। दोस्तों देखिए जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं बेसिक से लेकर के हम एडवांस लेवल तक आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट को हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और उसी तरीके से हम चीजों को आगे लेके चलते जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिएगा, ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर। सवाल देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए दोस्तों ये क्या दिया है, ये आपका रूट के अंदर रूट दिया है, जैसे देख रहे हैं ये पूरा आपका टोटल रूट है, ठीक है। 614 प्लस इसके अंदर क्या है रूट दिया है, ठीक है। 114 प्लस फिर रूट दिया है 41 प्लस रूट 64, ठीक है। मतलब कुल मिला के रूट के अंदर आपका रूट के अंदर रूट इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी नीचे क्या है अंडर रूट 25 इंटू क्यूब रूट, ये क्या देखिए यहाँ 3 लगा है, इसका मतलब क्या हुआ क्यूब रूट ऑफ 125। सवाल सीधा सी है, आपको इसका वैल्यू बताना है, आपको क्या बताना है इसका, ये कितने के बराबर होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। मतलब आप सबसे पहले अंदर के रूट को सॉल्व करेंगे, अंदर के रूट को सॉल्व करेंगे, अंदर के रूट को सॉल्व करेंगे और फिर ऐसा करते करते आप बाहर की तरफ निकलेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे ऐसे मानो कि आप क्या कहते हैं किसी कमरे में आप बंद हैं, ठीक है, कोई किसी ने बाहर से ताला मार दिया है, तो आपका सेंस क्या कहेगा, आप क्या सोचोगे, क्या करना चाहोगे कि ताला खोलो बाहर निकलो, है कि नहीं। तो आप अंदर से बाहर जाना चाहोगे कि नहीं, फ्रीडम चाहोगे कि नहीं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इसको ताले के अंदर बंद किया गया है, ठीक है ना, और ये बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप ध्यान रखते हैं कि आप इसमें अंदर वाले रूट को आप सॉल्व करते जाओगे और ऐसा करते करते आप बाहर वाले रूट को सॉल्व करते हुए बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, अभी इस वाले पार्ट को हम ऐसे ही लिखे रहते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, रूट 25 यानी कि 25 क्या लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट में दिया है तो रूट पावर में जाके क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है, इनटू ये बताया है प्रॉपर्टी, ठीक है ना।
इस प्रॉपर्टी को बताए हुए हैं, ये मैं पहले वीडियो में है, आप जाके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। 125 क्या होता है दोस्तों, 125 होता है 5 की पावर 3, ठीक है। लेकिन ये क्या है, क्यूब रूट में है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट जो है अगर मैं पावर में करता हूं तो ये हो जाएगा 1/3। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए इसको। अब मैं बात करता हूं इसकी न्यूमरेटर के बारे में, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पे ये क्या दिया है 614। अब देखें कितना आसानी से ये सॉल्व होता है, ठीक है। 114 प्लस 41 प्लस रूट 64, कुछ ऐसा ही दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अंदर से बाहर की तरफ आना है, ठीक है। रूट 64 कितना होता है, रूट 64 क्या होता है 8, ठीक है, 8 होता है। 8 इंटू 8 क्या होता है 64, रूट हो गया ये, ठीक है। 41 प्लस 8 कितना होता है 49, ठीक है, 49 होता है। 49 मतलब क्या होता है 49 यानी कि 7 इंटू 7, ठीक है। 2 बार 7 है, रूट के अंदर है, ठीक है। तो रूट के अंदर जब भी 2 रहता है तो उसमें से हम ठीक एक बाहर निकालते हैं, तो मतलब क्या हो गया 7, ठीक है। तो रूट 49 का मतलब क्या हो गया 7, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद 114 प्लस 7, 114 प्लस क्या 7 क्या होता है 121, क्लियर, 121। अब 121 क्या होता है 11 इंटू 11, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका अंदर में 2 है, ठीक है। तो अंदर में जब भी 2 रहता है तो बाहर जब निकालते हैं तो हम उसका सिर्फ सिंगल ही निकालते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 11, क्लियर है। तो रूट 121 का मतलब क्या हो गया 11, ठीक है। अब बचा क्या 614 प्लस 11, ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 625, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 625 आपको पता होना चाहिए कि 25 इंटू 25 क्या होता है 625, ठीक है। ये क्या हो गया 25 इंटू 25। तो अगर मैं रूट के बारे में बात करूं, रूट ऑफ 25 इंटू 25 जो कि 625 होता है, तो ये भी क्या है 2 है, सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा बाहर 25, ठीक है। तो कुल मिला के ऊपर क्या आ गया दोस्तों 25, क्लियर है, ध्यान से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ऊपर में दोस्तों आ गया 25। कुल मिलाकर के दोस्तों कहने वाली बात है कि आपको अंदर से चीजों को सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आना है बस, ठीक है। तो ये दोस्तों आ गया 25, क्लियर। अब यहां देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, मतलब यहां पे आपका क्या बता 5 की पावर 1 यानी कि 25 बाई 5 की पावर 1 इंटू क्या हो गया 5, 5 की पावर 1 यहाँ पे क्या हो गया 5, तो 5 इंटू 5 होता है 25, 25 से 25 कट गया तो आंसर क्या हुआ 1, तो 1 आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखिए सवाल बहुत ही छोटा है, आसान सा है, कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा है, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। सर्च इंडिसेस से सवाल आते हैं, आते रहे हैं और आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ऐसा ही सवाल आता है, मैं चाहता तो आपके लिए थोड़ा सिंगल लाइन के क्वेश्चन दे देता, लेकिन आज के कॉम्पिटेटिव माहौल में जिस तरह के क्वेश्चंस की डिमांड है तो हमें उस तरह से अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला सवाल, ठीक है। हर एक टाइप कुछ नया सवाल है, ठीक है ना, टाइप अलग अलग है, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे देखिए अब सवाल क्या दिया है दोस्तों कि 7 की पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3 बराबर 5 का रूट, मतलब 5वां रूट, ठीक है ना, सिर्फ रूट भर नहीं दिया, 5वां रूट, यहाँ पे क्या है 5 दिया है ना, ठीक है। या इसको अगर करेंगे तो ये इस तरह से लिख दे 5वां रूट, ठीक है, किसका 7 की पावर 10 का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो पूछा क्या है आपको x का वैल्यू बताना है, x का मान बताना है, ठीक है। 7 के घात में x प्लस 2 है और इसको किससे विभाजित किया जा रहा है 7 की पावर 3 से, वहां पे उतना वैल्यू है तो आपको x का मान बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। अपने को ये प्रॉपर्टी पता है दोस्तों, a की पावर m अगर डिवाइडेड बाई a की पावर अगर n है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी होती है अपने पास ना, एक प्रॉपर्टी तो ये है, दूसरा क्या होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, यही होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे अगर इस तरह से रहता है कि बेस समान हो, ठीक है, आधार समान हो, तो होता क्या है और आपस में वो क्या हो प्रोडक्ट हो, आपस में गुणा हो, तो जो पावर होता है, जो घात होता है, वो क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक है, समझ में आ रहा है।
या फिर अगर ये ऐसा भी रहता a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, ठीक है, अगर 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता या कितना भी रहता, तो सभी में यही फंडा फॉलो होता कि बेस हम उतना रहने देते हैं और पावर जो है आपस में जुड़ जाती। तो ये कितना हो जाता है m प्लस n प्लस p। समझ में आ रहा है? ये तो दोस्तों हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए फंडा, क्लियर। अब डिवाइड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, भाग दिया हुआ है ना। तो देखिए इसमें भी क्या है, आपका आधार जो है दोनों में सेम है, ठीक है। तो जब भी आधार सेम होता है तो क्या करते हैं, उस आधार को, उस बेस को आप वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करते थे, प्लस करते थे, लेकिन अगर डिवाइड का केस दिया है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस भी कैसे करना है, जो पहले लिखा है उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसको हम बाद में लिखेंगे, और बीच में प्यार से माइनस डाल देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका a की पावर m माइनस n। अगर मान लीजिए सवाल ऐसा पूछे कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ठीक है, ऐसा सवाल अगर पूछा मान लीजिए, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसी की तरह बेस क्या है, सेम है, 2 और 2, ठीक है, बीच में क्या दिया है, डिवाइड का, भाग का चिन्ह दिया है, तो पावर क्या होता है, आपस में माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर जो पहले लिखा है उसको पहले लिखें, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखें, और यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह दे दें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। इसे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपने 5 माइनस 3 के जगह अगर आपने 3 माइनस 5 लिख दिया तो जवाब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, और बीच में माइनस का साइन। तो 5 माइनस 3 क्या होता है, 2, यानी कि 2 की पावर 2 मतलब 4। समझ में आया? तो ये तो दोस्तों थी कॉन्सेप्ट वाली बात, ठीक है ना, ठीक है। ये समझाने के लिए था, ये बताया भी हुआ है, लेकिन एक थोड़ा रिवाइज भी करवा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल कि हमसे सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और अपना सवाल पे देखते हैं, फोकस करते हैं एकदम ट्यूबलाइट की तरह कि कहना क्या चाह रहा है, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, कभी कभी थोड़ा गाना गाने का ही मन करता है यार, है ना। चल कोई बात नहीं, किसी दिन किया जाएगा, माहौल बनेगा, ठीक है। देखो 7 की पावर x प्लस 2 दिया है, डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3 दिया है, बेस क्या है, सेम है, ठीक है, आधार सेम है। तो अभी ठीक बताएं कि क्या करते हैं, पावर को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो बेस को ऐसे ही लिख रहे हैं दो, ठीक है, पावर को माइनस कर देंगे, जो पहले लिखा है उसको पहले लिख दो, ठीक है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिख दो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में प्यार से डाल दो माइनस। यही करते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1, तो 7 की पावर x माइनस 1, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट साइड का पूरा क्रियाकलाप, क्लियर। अब ये देखिए 7 की पावर 10 लिखा है, उसको ऐसे ही लिखे रहते हैं, ठीक है। अब ये रूट है, √5, ठीक है। अगर मैं इसको पावर के रूप में लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √5 है तो ये पावर में आके 1/5 हो जाएगा, ऐसा ही बताया है, ठीक है, क्लियर। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर है। तो इसका मतलब हुआ 7 की पावर 10 इंटू 1/5, ठीक है, यानी कि 5 का 2 बार में गया, तो कितना आ रहा है आपका, 7 की पावर x माइनस 1 बराबर 7 की पावर 2, कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। बेस आपका क्या है, सेम है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 बराबर हो गया 2, यानी कि x बराबर हो गया 3। तो आंसर आपका क्या हो गया, 3, जो कि हमें निकालना था। समझ में आया, क्लियर है। कॉन्सेप्ट कैसा लगा, तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल था दोस्तों ये, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, ठीक है। कंपटीशन में दोस्तों ये आया हुआ सवाल है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपके लिए बहुत मेहनत किया हुआ इन सवालों को निकालने में, खंगालने में, ठीक है ना। तो
मेहनत पसंद आ रही होगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखते हैं अब अगला सवाल, देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। पेन से जरूर नोट करते जाइएगा, जो जो बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको पेन से जरूर नोट करते जाइएगा। ला 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 ला। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। देखिए क्या दिया है, कितना बेहद कितना खूबसूरत सा सवाल है। सबसे पहले आप ये देखिए, ठीक ना, हर एक सवाल हर एक नए टाइप का है, ठीक है। आप इस चीज को आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए खैर सवाल देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, क्वेश्चन की पहले भाषा को समझिए, ठीक है, कि इफ यदि √3 की वैल्यू 1.732 दी गई है, होती है, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, 3 की पावर 2 की पावर 2 माइनस √27, इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, ये भी कंपटीशन का आया हुआ सवाल है, ठीक है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, जो चीज हमें निकालना है, मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। निकालना क्या है, हमें इस चीज को निकालना है, ठीक है। तो हम उस पर फोकस करते हैं। 3 की पावर 2 की पावर 2 माइनस √27, ठीक है। अच्छा चलिए एक कॉन्सेप्ट थोड़ा हम सीख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी है लेकिन मैं बेसिक को भी पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर लिखा है √9, ठीक है ना। मैं पहले इस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में तो मैंने बताया हुआ, ठीक है, फिर से बता देंगे। √9, ठीक है, ये क्या होता है, रूट 3 × 3, ठीक है। 9 मतलब क्या होता है, 3 × 3, ठीक है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, रूट यानी कि क्या होता है, 2 होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 रखा रहता है लेकिन लिखा तो नहीं रहता, मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो रूट निकालने के लिए हमेशा हम जो भी 2 संख्या हमारे कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना, हम 2 में से एक को निकाल लेते हैं बाहर। तो 3 × 3 में से क्या बाहर निकल गया, 3, तो आंसर आ गया 3, ठीक है। जैसे और मान लीजिए अगर लिखा है √81, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 81 यानी कि क्या होता है दोस्तों, 9, या 9 नहीं, आप इसको ऐसे करिए, ऐसे लिख लीजिए। अच्छा 9 × 9, ठीक है ना, 9 × 9 होता है, क्लियर, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, 9 × 9, तो यहां पे भी क्या आ रहा है आपका, 2 बार 9 आ रहा है, ठीक है। तो 2 को 9 को हमने निकाल के क्या कर दिया, 1 बार 9, ठीक है। अब थोड़ा सवाल को और थोड़ा घुमाते हैं। मान लीजिए अगर दिया है 16, ठीक है, इंटू आपका दिया है 81 इंटू, क्लियर, इंटू आपका दिया है 100, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट दोस्तों यही है, ठीक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं। अभी मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल दिया है, अब यहाँ पे चीजों को मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। तो रूट का आपको मैंने बताया हुआ है कि रूट इन सभी में बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। खैर देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 मतलब क्या होता है, 4 × 4, क्लियर, ठीक है। 81 मतलब क्या हो जाएगा, 9 × 9, और 100 मतलब क्या हो जाएगा, 10 × 10, क्लियर। मैंने अभी क्या बताया कि आपको जो 2 समान तरह की संख्याएं मिल रही हो, आप उनको बस देखेंगे, ठीक है ना। 2 समान तरह की संख्याएं मिल रही है, 10 और 10 2 बार मिल रहा है, 9 और 9 भी 2 बार मिल रहा है, और 4 और 4 भी 2 बार निकल रहा है। तो इन 2 में से आप एक बाहर निकालेंगे, इन 2 में से आप एक बाहर निकालेंगे, और इन 2 में से भी आप एक बाहर निकालेंगे, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 9 × 10, यानी कि 360, ठीक। अब थोड़ा एक और हम चीजों को बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर लिखा है मान लीजिए √125, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूं, यहां तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है, अभी हम इस सवाल पे आते हैं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा है √125, ठीक है। अभी तो आप क्या देख रहे थे कि 2 2 आपको मिलता जा रहा था, उसमें आप एक निकाल ले रहे थे, ठीक है। तब क्या होगा जब क्या कहते हैं, 2 तो है निकल रहा है लेकिन कुछ बच भी रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है √343, 343, क्लियर। तो देखिए हम करते कैसे हैं, सबसे पहले आप इसको इसके जो जो नंबर्स के जो गुणे के रूप में है आप उसको लिख दीजिए। 125 आपको पता है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, तो 5 × 5 × 5, क्लियर है, समझ में आ रहा है।
343, ठीक है। मैंने आपको पहली ही क्लास में बोला हुआ है कि आप क्यूब्स और स्क्वायर आप याद करके रखे रहिएगा, ठीक है। तो 343 दोस्तों 7 का क्यूब होता है, मतलब 7 को 3 बार हम गुणा करेंगे तो हमारा 343 आएगा। क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट आप जब भी निकालते हैं तो आप यहाँ पे चूंकि रूट मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो हमेशा हम 2 ही का हम जोड़ा पकड़ते हैं, ठीक है। तो 5 × 5, ठीक। तो 5 और 5 में से यहाँ पे ये तो अपना जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 5 के साथ तो कोई जोड़ा है नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या निकलेगा, इन दोनों में से एक बाहर निकलेगा, मतलब 5, ठीक है। और ये वाला बेचारा अंदर ही फंसा रह जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 तो एक बाहर निकल गया और एक बेचारा अंदर ही रह गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 5√5। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, एक जोड़ा बन गया है, ठीक है। तो इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर निकल गया और ये बच क्या गया, बेचारा ये अंदर फंसा रह गया, तो 7√7, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे फॉलो होता है। क्लियर, यही आपका कॉन्सेप्ट था। जिन बच्चों को ये चीज पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो बिल्कुल मैं इनको बेसिक से बता रहा था तो ये बता दिया हूं, ठीक है ना। अब हम सवाल के ऊपर आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बीच में मधुर संगीत गुनगुनाते रहा करिए, ठीक है ना। पढ़िए, जब पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, जब नहीं पढ़ रहे हैं तो हमेशा दिमाग को ऐसा नहीं कि कभी खाली रखें, ठीक है ना। रेस्ट दीजिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ दिमाग में गुनगुनाते रहा करिए, जो भी आपका पैशन हो। क्लियर। अब देखिए सवाल क्या दिया है, 3 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, -√27। तो -√27 क्या होता है, 27 मतलब होता है 3 का 3 बार, यही मतलब होता है, ठीक है। रूट दिया है मतलब हम इन 2 को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे तो इससे कितना निकलेगा, एक ही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 तो बाहर निकल गया लेकिन अंदर बेचारा एक फंसा रह गया, तो 3√3। क्लियर है। और 3 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक सवाल के जरिए बताया था, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो 3 की पावर 4। क्लियर है, समझ में आया। 3 की पावर 4 क्या होता है दोस्तों, मतलब 3 को 4 बार गुणा करना, 3 को 4 बार गुणा करना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 81, ठीक है। तो मतलब आया क्या, 81 - 3√3, ठीक है। 3√3 मतलब 3 × √3, यही हुआ। और √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.732। समझ में आया, बस सवाल खत्म। 81 तो ऐसे ही लिखा है, इसको सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 का 2 बार में 6, 5.196, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75.804, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। समझ में आ रहा है। सवाल में दोस्तों कोई दम नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट में दम था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बताने में आपको समय लगा है, सवाल में कोई समय नहीं लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों आपका सवाल, जरूर बताइएगा। ये कंपटीशन का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि आपके साथ वादा किया गया था, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, शायद 1-2 सवाल और है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या है कंपटीशन का। अगला सवाल दोस्तों देखिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। क्या दिया है दोस्तों, ये आपका एक फ्रैक्शन के रूप में सवाल दिया हुआ है। ऊपर लिखा है 243 की पावर में 0.13 इंटू 243 की पावर में 0.07। क्लियर। नीचे में क्या दिया है, 7 की पावर में 0.25 इंटू 49 की पावर में 0.075 इंटू 343 की पावर में 0.2, ठीक है। अपने को क्या पता है कि जब भी क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट करते हैं, अगर बेस हमारा सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है, ठीक है, जुड़ जाती है। अभी यही बताया है। ठीक इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। आप सीधा सीधा ये देखा करो कि अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, तो यही वाली प्रॉपर्टी ही लगेगी। कुल मिला के सीधा सा मतलब ये है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सीधे सीधे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्लियर। तो देखिए ये क्या है, बेस सेम है 243, तो पावर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 243 को ऐसे ही लिख देते हैं,
और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.13 और प्लस क्या कर देंगे 0.07, ये जुड़ के कितना आ जाएगा 0.20, मतलब 0.2। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? 0.20 या 0.20 ही लिख लो, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, मतलब वही हुआ, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 0.25 है, ठीक है, लेकिन होता कब है जब आपका बेस समान हो। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए और यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 की पावर, अभी इसको यहाँ पे बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, पहले यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। 7 की पावर 0.25 है, 49 क्या होगा, 49 हो गया 7 की पावर 2 और इसकी पावर में 0.075। 343 क्या होता है दोस्तों 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब, और इसकी पावर में क्या होता है दोस्तों 0.2, यही दिया, ठीक है। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अंदर और बाहर है, ठीक है। 7 वाले को तो ऐसे ही लिखे रहते हैं 0.25, ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 की पावर हो जाएगा दोस्तों 0.150, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 की पावर में 0.6। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि बेस क्या है, बेस अब सेम है, ठीक है, तो पावर जो है आपस में हम जोड़ सकते हैं, पावर को हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो पावर को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0.25, 0.6 और 1.50। क्लियर? तो हो जाएगा 5 5 10, ठीक है, और ये आ जाएगा 1.00, मतलब कि आपका 1, ठीक है। तो क्या है आपका 7 की पावर 1 आ रहा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7। समझ में आ रहा है? तो ये चीज दोस्तों आपको समझ में आई पूरा, ये पूरी गाथा क्लियर है कि नहीं? तो नीचे में दोस्तों क्या आएगा 7, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के लिए क्या किया, मुझे बेस समान चाहिए, तभी हम क्या करते हैं पावर को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बेस को हमने समान किया तो पावर कितना है 0.25, 0.15 और 0.6, तीनों को जोड़ दिए तो हमारे पास पावर में आया 1, यानी कि 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 मतलब क्या होता है 7। क्लियर? तो इसको मिटा देते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में मतलब हर में क्या आता है 7। क्लियर है? तो हम सीधे सीधे 7 लिख देते हैं, ठीक है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों 7, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से ये भी कुछ होगा, ठीक है। 243 243 अगर आप जानते होंगे तो ये होता है 81 इंटू 3 होता है, ठीक है। कैसे? 81 कितना होता है 3 की पावर होता है दोस्तों 4। क्लियर? और ये कितना होता है 3, ठीक है। 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। क्लियर है? तो ये दोस्तों कितना हो गया 3 की पावर 5। क्लियर? 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 को अगर मैं 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे आ जाएगा आपका 7, तो 5 इंटू 0.2 मतलब 3 की पावर 1, और नीचे आपका 7 का है तो 7, ठीक है। तो आंसर दोस्तों क्या आ गया 3/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सेशन हम क्या करते हैं रखते हैं। आई होप आपको क्या कहते हैं चीजें बहुत समझ में आ रही होंगी, सेशन अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। जैसा कि मैंने अपना थंबनेल में वादा भी किया है कि प्रीवियस ईयर के बेहतरीन सवालों का आज का पूरा सेशन है, ठीक है। आगे हम और नए नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे और नई नई चीजों को देखेंगे, किस तरह के सवाल आते हैं, हम उन तरह के चीजों को देखेंगे, कैसे करना है आसानी से उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे सेशन में, मेरे चैनल में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले सेशन पे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।